नमस्कार रामनगर की जनता को। और जैसे सर ने बता दिया कि हमने कितना कूड़ा कलेक्ट किया, आप देख सकते हैं। मतलब मुश्किल से छोटा सा पैच था जो हमने क्लियर किया और पूरा हो भी नहीं पाया। बहुत ही बुरे हाल है अभी भी इसी पैच के। दोबारा इकट्ठा करना शुरू करेंगे कूड़ा तो इतना ही वापस मिलेगा और इससे ज्यादा मिलेगा, बल्कि ट्रकों की जरूरत पड़ेगी कूड़ा इकट्ठा करने में। बस मैं यही कहूंगा कि साफ सफाई और स्वच्छता बनाए रखें। अब मैं एक दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। कुछ दिन पहले क्या, अभी 2-4 दिन पहले मेरे एक गेस्ट आए थे। बेसिकली मैं भी इस इंडस्ट्री से ही हूँ, होटल इंडस्ट्री से, टूरिज्म इंडस्ट्री से कह सकते हैं। तो मेरे कुछ गेस्ट आए हुए थे, तो मैं ये नहीं बताऊंगा कहाँ से आए हुए थे इंडियन ही। तो वो आए तो मैंने उनके लिए एक वॉक बुक करवाई किसी नेचर गाइड के थ्रू, नेचुरलिस्ट के थ्रू। तो वो नेचुरलिस्ट उन्हें झूला पुल के आसपास घुमा रहा था, वॉक करवा रहा था। तो जैसे ही वॉक करना आए वो इतना गुस्सा हुए मुझ पे कि उन्होंने कंप्लेन करी, कह रहे आप नेचर वॉक तो दे रहे हो पर नेचर है कहाँ? कह रहे सारा तो कूड़ा ही कूड़ा है इस पूरे झूला पुल वाले रास्ते पे। तो इतना नाराज हुए कि उन्होंने हमारी पेमेंट तक, मतलब जो नेचुरलिस्ट था उसकी पेमेंट तक नहीं दी। आप लगाएं तो अब कूड़ा कर कौन रहा है? कंप्लेन थी एक गेस्ट की जो कहीं से आ रहा है, हमारे भारत से ही वो आ रहा है, कंप्लेन कर रहा है। तो ऐसे सारे गेस्ट जो आ रहे हैं वही तो कूड़ा कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? प्लस अब लोकल कहेगा कि बाहर वाला कूड़ा कर रहा है। नहीं, इसमें जिम्मेदारी पूरी लोकल की भी है कि लोकल भी वहां के कूड़ा कर रहा है। क्योंकि अभी जितने भी फेस्टिवल्स निकले उस बीच में इतनी भीड़ थी और लोग, मेरे सामने ही मैंने देखा कि लोग कूड़ा फेंक रहे हैं। तो अब जिम्मेदारी कौन लेगा? अब लोग घूमने आना नहीं चाहते हैं इस कूड़े वाली जगह पर। तो क्या होगा टूरिज्म इंडस्ट्री का? आप समझ सकते हैं क्या होगा यहाँ का। बेसिकली जो रामनगर या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, चलता किस वजह से है? ये टूरिज्म बेस पे चल रहा है। अगर यही सारा कूड़ा होगा तो घूमने कौन आएगा? जब वो गेस्ट कंप्लेन करके जा सकता है मेरा, और बिना पेमेंट दिए गया, अब मैं उससे पेमेंट कैसे मांग लेता? आप खुद सोचिए कि वो नेचुरलिस्ट की पेमेंट है कि मैं उसे पेमेंट कैसे करूं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोग समझें समय से, और इस पृथ्वी को, इस रामनगर को, जहां भी आप लोग रहते हैं, मैं ये रामनगर की ही बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी पृथ्वी की बात करूँ, जहां भी लोग रहते हैं उसे कृपया करके साफ सफाई स्वच्छता बनाए। कुछ नहीं करना आप लोगों ने, सिर्फ अपनी आदतों को बदलना है। कूड़ा फेंकने की जो हमारी आदत है उसे बदलना है। कूड़ा अपने साथ रखें प्रॉपर। कहीं ना कहीं आपको रामनगर क्षेत्र में इतने सारे क्या कहते हैं वो डंपिंग यार्ड, आप कहीं पे भी डाल सकते हैं। जरूरी है कि यहाँ पे होटल में, यू कैन ब्रिंग इट टू होटल, होटल में भी ला सकते हैं। होटल वालों को दे सकते हैं, उनकी गाड़ियां जाती है नीचे, उनको दे सकते हैं। लोकल है, अगर जा भी रहा है कहीं घूमने में, अगर झूला पुल भी हम लोकल करके घूमने गए, अपना कूड़ा अपने साथ वापस रामनगर ला सकते हैं। एक पॉलिथीन बैग, बाइकों में बैग लगे हुए, मेरी बाइक में बैग लगा हुआ है, कार में हम रख के लिए आते हैं अपना कूड़ा। तो क्या आप लोग नहीं ला सकते हैं? बस इतनी छोटी सी चीज है, आप लोगों को समझना है। प्लस शासन और प्रशासन जो भी है, जो भी अधिकारी लोग हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कृपया करके इसे संज्ञान लें, क्योंकि कूड़ा बहुत ज्यादा हो चुका है। आने वाले समय में टूरिज्म पे इफेक्ट पड़ेगा। जो भी है, डायरेक्टर हैं, चाहे डीएफओ ऑलरेडी सर, चाहे ईओ हैं, चाहे डीएम है, एसडीएम है, या जो भी क्या कहते हैं हमारे, हम कह सकते हैं कुमाऊं कमिश्नर हैं, जो भी है, इन सभी अधिकारियों को मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके इस पर संज्ञान लें और देखें, क्योंकि कूड़ा बहुत हो चुका है। और आने वाले समय में उत्तराखंड जो चल रहा है टूरिज्म बेस है, बेसिकली पहाड़ी एरिया, आप भी जानते हैं, टूरिज्म बेस्ड है, और टूरिज्म पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ने वाला है इस कूड़े की वजह से। तो बस मैं इतना ही बोलूंगा, और बाकी आप लोग समझदार हैं। अब आप लोग क्या करते हैं, मैं अपनी आदतें बदल चुका हूं, बस आपको भी अपनी आदतें बदलनी है। धन्यवाद। यस।